ऐसा होता है कि अगर कोई बंदर खंभे पे चढ़ गया है तो कैमरा उस पे ऊपर लगा दिया जाता है कि लोग देखें अब बंदर खंभे पे चढ़ गया, ठीक है, और उसको लाइव दिखाने के लिए। मतलब कोई छोटी सी छोटा को वाकया होता है तो उस पे जो है वो कैमरे फिक्स कर दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं जी, चलता रहे और लोग देखते रहें, ठीक है। सो इस तरह से कि ताकि प्रोडक्शन ना करनी पड़े, कोई वाकया होता है उसको लाइव दिखा दें। मेरा कहने का ये बेटा मकसद है। रिजवानुल्लाह खान साहब होपफुली क्लियर हो गया होगा। मतलब जर्नलिस्ट मरियम बीबी कह रही हैं सर के सहाफत ज्वाइन करने के लिए क्या पॉइंट्स होने जो हमें पता होने चाहिए। मेरा ख्याल अगर आप रेलिवेंट बात करें अभी फिलहाल जो हम लेक्चर पे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह के सवाल आप ज़रा नोट कर लें, अगर कोई जनरल सवाल है तो फिर हम एंड पे बात कर लेंगे उसके, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये था कि जो हम मसाइल पे बात कर रहे थे कि अशात के हवाले से कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें फेस करने पड़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी शरह खान की। हमारे यहाँ एक मसला ये भी है कि हमारे यहाँ अभी जो लिटरेसी रेट है वो कम है। अब अगर हम उसके स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाएं, गवर्नमेंट की तरफ जाएं तो मोर देन 60% है, लेकिन अगर एक्चुअल आप देखें तो शरह खान की। अब पहली बात तो ये जरा समझने की कोशिश करें कि खानदा गवर्नमेंट लिखती किसको है। हमारे यहाँ जो शरह खानदा लफ्ज़ या पढ़े लिखे की जो तारीफ है, जिसको जो कंसेंशन जब हम होती है मरदमशुमारी होती है तो उसमें कंसेंसस में जिसको मरदमशुमारी में पढ़ा लिखा लिखा जाता है, आपको पता है वो कौन है? वो जो अपना नाम लिख सकता हो और पढ़ सकता हो वो पढ़ा लिखा है, ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब आप देखें कि कितने उस लेवल के लोग होंगे जो अखबार पढ़ सकते हैं उर्दू का, और फिर उसके बाद जो अंग्रेजी का है वो तो और बात है, ठीक है, उसके लिए तो और। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर जो है वो अभी रिजवानुल्लाह खान साहब प्राइमरी एजुकेशन से क्या मुराद है आपका? जो प्राइमरी नई कोई अगर पॉलिसी है कि जिसके मुताबिक पढ़ा लिखा वो है जो प्राइमरी एजुकेशन है तो इट्स ओके। अदरवाइज मेरे इल्म के मुताबिक अभी तक यही है कि जो अपना नाम लिख पढ़ सकता, वैसे उन पांच पढ़े सिर्फ ना ही लिख पढ़ सकता है, इस तो कुछ नहीं कर सकता। एनी तो शरह खान की एक बड़ा मसला है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अखबारात की सर्कुलेशन कम है। हसरत ज़ाहरा मैं ज़रूर रहनुमाई करूंगा आपकी इस हवाले से, आप ज़रा क्वेश्चन को होल्ड रखें, ठीक है जी। जी ओके। तो एक मसला पाकिस्तान के अंदर इशाअत के हवाले से ये भी है कि यहाँ पे लोग ही कम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं ही नहीं, या कम पढ़े लिखे हैं और इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं। अगर 100% लिटरेसी 90% हो तो फिर हो सकता है लोग अखबार भी ज़्यादा बिकें और ज़्यादा पढ़ें। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में एक ये भी मसला है कि लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, और जो एजुकेटेड हैं भी उनमें से कितने ऐसे हैं जो अखबार पढ़ते होंगे। तो इस वजह से एक ये मसला हमारे यहाँ मौजूद है। नेक्स्ट है जी तरसील का निज़ाम। अब तरसील के निज़ाम को आप ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम भी कह सकते हैं। मसलन आप जहाँ पे रह रहे हैं, अब अगर हमें मनाल से ऊपर आगे अखबार पहुँचाना हो, ठीक है, या मरी के सबरब एरियाज में अखबार पहुँचाना हो, या बाकी आप जरा जहाँ पे 1.5-2 घंटे की ड्राइव है वहाँ पे हमने पहुँचाना हो, तो आप देखें कई ऐसे गांव देहात इलाके ऐसे हैं जहाँ पे निज़ाम ही नहीं है, शायद दूसरे दिन जाके शायद कहीं अखबार पहुँचता हो, ठीक है। तो ये जो तरसील का निज़ाम है, ट्रांसपोर्टेशन का जो निज़ाम है, ये हमारे यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग, अब तो खैर ऑनलाइन ने ज़रा आसानियाँ पैदा कर दी हैं, नेट आने से चीज़ें आसान हो गई हैं, आप उसको ऑनलाइन चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन अदरवाइज हार्ड जहाँ पे आज से 5-7 साल पहले की हम अगर बात करें तो सिर्फ हार्ड कापी ही अखबार की अवेलेबल होती थी, अखबार ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं थे। तो इस वजह से वो कई इलाके ऐसे थे जहाँ पे 2-2 दिन बाद अखबार पहुँचता था, और अखबार ना पहुँचने जब पहुँचता ही नहीं था तो उसको पढ़ना किसी ने किया है, ठीक है। सो ये एक मसला अखबार के तरसील के हवाले से भी हमारे पास मौजूद था कि अखबार मिलता नहीं था, जिस वजह से लोग उसको नहीं पढ़ पाते थे। इस पे और भी बात की जा सकती है। ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम इतना अच्छा नहीं था, सड़कें नहीं थी, अखबार पहुँच नहीं पाता था, लाइक दिस। इसके बाद है जी हमारे यहाँ जो रुझान है, आप ज़रा दिल थाम के और अपनी ईमानदारी से इस बात को बताएं कि आपने आज तक दरसी कुतब के अलावा तुसी तो असाइनमेंट नहीं लिख के भेजते हो, तो मैंने
आई एम श्योर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो अपनी बनी बनाई असाइनमेंट्स भेजते हैं या कहीं से पैसे दे के लेते हैं या किसी से छोटे बहन भाई से लिखवाते हैं या इस तरह का कोई, मैं बड़े श्योर तरीके से कह सकता हूँ शायद 10 से 15% लोग ऐसे होंगे जो खुद से मेहनत करके और असाइनमेंट बनाते होंगे। ठीक है, मैंने कहा ना रोमाना, आप शायद उन 10-15% में आ जाएं, लेकिन मैं चूंकि एक अरसे से ये काम कर रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं। अच्छा चलें अगली बात, अगर आप चलें सानी मुझे बताएं इसके बाद कितने लोग ऐसे हैं कि जो अदर देन टेक्स्ट बुक्स किताबें पढ़ते हैं, या आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज अखबार खरीद के पढ़ा होगा। 55 पीपल आर देयर, 55 लोग आप मौजूद हैं। आप अभी हम रेशो निकाल लेते हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज स्पेशल टाइम निकाल के अखबार पढ़ा है। टाइम ही नहीं मिलता ज़रा अमीन को। आयशा ने पढ़ा है, जरफिशा ने पढ़ा है जी, दो और। तो अब आप अंदाजा लगा लें, अगर 55 में से सिर्फ देखा है, चलें ठीक है, तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि हम में से कितने लोग हैं जो ये अखबार पढ़ते हैं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अदर देन अखबार, जी नरगिस बतूल आपने बहुत मुताला किया होगा असाइनमेंट्स के लिए, मैं अगर आप सारे लोगों से भी एक सवाल पूछ लूँ ना। हाँ जी, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है बिल्कुल। मैं वैसे चलें आप लोगों के लिए हालांकि यहाँ पे मुश्किल है इस चीज़ को, लेकिन मैं अगर आप लोगों को एक असाइनमेंट दूँ, अगर आप अपने साथ सिंसियर हों, तो फिर आप मुझे उसका जवाब ज़रूर भेजिएगा, अगर आप भेज सकें तो जी। तो नेक्स्ट है जी, पढ़ने लिखने के रुझान पे बात होगी कि हमारे यहाँ ये रुझान कम है कि लोग टेक्स्ट बुक बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं, अदर देन टेक्स्ट बुक पढ़ने का, खरीदने का और एक मुतालिया की आदत होने का, वो रुझान बहुत कम है। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया। सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से भी अखबारात की टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ कदर उसकी कम हुई है, क्योंकि पहले वो ट्रेडिशनल मीडिया सिर्फ अखबार ही था खबरें काम लेने, अब हर 10 मिनट बाद, हर आधे घंटे बाद, हर घंटे बाद टेलीविजन ने दौड़ लगाई हुई है जनाब, न्यूज़ अपडेट आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। ठीक है, और इस तरह की खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जनाब, धमाके की आवाज़ सुनी गई है। 2 मिनट बाद अपडेट होती है कि वो जनाब साइकिल का टायर फटा था, 2 मिनट बाद अपडेट होती है जनाब कोई सिलेंडर फट गया था। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले खबर देने के चक्कर में और इस तरह, तो ये सूरत हाल की वजह से हम कह सकते हैं कि किसी हद तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आके भी जो थोड़ा सा रुझान है वो चेंज किया है, और लोग अब जो है वो टेलीविज़न पे आंखें गाड़े ज़्यादा बैठे होते हैं रादर दैन अखबार। हालांकि टेलीविज़न अखबार के मुतबादल नहीं हो सकते। इसके बाद अगला सबसे जो, अब मैं अगर इस सेंस में कहूँ तो बेड़ा गर्क जिसने करके रख दिया है, वो सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया एक पूरा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। बहरहाल सिर्फ इतना सा है कि अब आपका जो फ़ोन है, आपका जो फ़ोन है, और इसने जो कुछ मदीहा फ़रूक, अल्लाह के बंदे हैं हम, मैं कैसे मान लूँ आप अल्लाह के बंदे हैं? आप वैसे पहले तो बंदा ही नहीं है, आप तो बंदी हैं। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया, सॉरी सोशल मीडिया पे हम बात कर रहे थे, तो सॉलिड जवाब दें माय लव, सॉलिड कोई ठोस बात हो जिसको मैं मान सकूं। अहले इल्म, आप एमए उर्दू हैं, आपने आपको अहले इल्म समझते होंगे, आपके घर वाले बाकी लोग या आप भी शौक से बताती होंगी मैं एमए कीता है, मतलब एमए किया हुआ है मैंने उर्दू में, 16 जमातें में पढ़ी हुई हूँ, बड़ा रोब दबदबा होगा आपका। तो अब ये सारे रोब दबदबे जरा अपने गिरेबान में झांकें और देखें कि आप क्या हैं, और अगर आप खुद को डिफाइन नहीं कर सकते तो खुदा के लिए रोने का मुकाम है। ठीक है, अपने आप को पहले डिफाइन करें आप कौन हैं, उसके बाद बाकी सारी बात होगी। शाहीन अख्तर जी, ठीक है, आप इश आप जरूर जवाब दें, अब मैं आपके जवाब का वेट करूंगा जी। अच्छा जी, सोशल मीडिया में हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया ने अब आपको जो वेट का था, इंतज़ार करने का एक सिलसिला था कि अखबार आएगा और उसको हम देखेंगे और लेके बैठेंगे और पढ़ेंगे, अब वो सिलसिला नहीं है। सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी तेज़ हो गया है। इधर वाक़या होता है, इधर लोग फ़िल्में बना के ऊपर जो है उस पे अपलोड करना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है?
सो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि अगर, और अब अखबारात भी आमतौर पे जो कुछ अखबार ऐसे हैं जो बनते ही टेलीविज़न और इधर उधर सोशल मीडिया और ट्विटर से हैं, तो मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि आपने किसी ने ट्वीट किया है और आप उसको अखबार में खबर छापें। तो सर अगर हम ठीक आंसर ना कर सके तो आप गाइड जी, इंशाल्लाह आई एम हियर, आई विल गाइड यू। और मैं इसलिए तो चाह रहा हूँ कि कम से कम चलें, और कुछ नहीं, इस सब्जेक्ट के पढ़ने का इतना तो फ़ायदा हो कि आप कुछ सोच आपकी बदल जाए, कुछ चेंज आप में आ जाए, कुछ आप सोचना शुरू कर दें, कुछ तो आपको मिले, तो मैं समझूंगा कि मेरा आपको पढ़ाना जस्टिफाई हो गया। अदरवाइज तो बस फिर ऐसे ही है, इट्स अप टू अस अगर हम यूजफुल पेजेस को ज्वाइन करें। जी, आप यूजफुल पेज बिल्कुल सही है, मैं लेकिन हम इसको जिस कॉन्टेक्स्ट में महरुन्निसा बात कर रहे हैं, महरुन्निसा जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं वो ये है कि आप जो मसाइल हैं ख़ास तौर पे अखबारात के जो उसकी सर्कुलेशन बढ़ने के हवाले से वो हम बात कर रहे हैं। सो इसलिए हम ये एक इम्पैक्ट ये ज़रूर है कि जब आप कहते हैं कि जी हमने सारा कुछ सोशल मीडिया पे देख लिया है, मिल गया है, सुन लिया है, तो अब हमें जो है उस पे अखबार खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, स्लाइड ख़राब हो गई है, बेसिकली ये जदीद रुझानात हैं। ठीक है, कि अब अखबार में हमने मिसाइल पे बात की, और अब हम जो है वो कुछ आप इस सवाल को इस तरह से ले सकते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़त के मसाइल और उसके जो अगर मैं अंग्रेज़ी में उसके लिए लफ्ज़ बोलूँ, प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस ऑफ जर्नलिज्म इन पाकिस्तान, आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। तो अब जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं या उसके प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं चांसेस टू बी सक्सेसफुल ऑफ एनीथिंग, तो किसी चीज़ की कामयाबी के जो अमकानात हैं वो कितने ज़्यादा हैं। तो हमने मसाइल पे बात कर ली अखबार के, अब हम देखते हैं कि इसकी कामयाबी के जो चांसेस हैं वो कितने हो सकते हैं किसी भी पाकिस्तान के अंदर जो अखबारात के हवाले से। जी, यहाँ तक आप लोगों ने का कोई सवाल हो तो उससे फिर हम रुझान क्योंकि अब तो नमाज का टाइम भी होने वाला है। जी, मैं बात कर रहा था कि पहले अखबार जो थे वो हाथों से लिखे जाते थे, प्रूफिंग होती थी, फिर उसके बाद उसमें गलतियाँ लगाई जाती थी। ज़ाहिर है वो चीज़ इतनी खूबसूरत नहीं थी। अब कंप्यूटर पे ही बेटा बनते हैं, कंप्यूटर पे ही उनके लेआउट बनाया जाता है, कंप्यूटर पे ही उनकी छपाई सॉरी जो पेज बनते हैं वो होते हैं, और अब तो खैर मशीनें भी डिजिटल आ गई हुई हैं प्रेस की। तो ये इस तरह से अब जो है कुछ रुझान, और इसी तरह से जो कलरफुल हो गए हैं, इसी तरह से जो है मज़ीद उसके लेआउट में बेहतरी हो गई है। तो इन रुझानात की वजह से वी होप कि हम जो है वो अखबारात इन फ्यूचर अब तरक्की करेंगे। लोकल एडिशन मैंने ये बात आपको शायद डिटेल से बता दी हुई है, ख़ास तौर पे एक्सप्रेस के हवाले से, जब हमने डाक और लोकल एडिशन की हम बात कर रहे थे कि किस तरह से अब जो लोकल अखबार आने से मुकामी लोग उस अखबार को तरजीह देते हैं, क्योंकि वहाँ फैसलाबाद वालों को फैसलाबाद की, गुजरांवाला वालों को गुजरांवाला की, और फैसलाबाद वालों को तो यकीनन फैसलाबाद की, बल्कि वो तो जड़ांवाले आ जाते हैं फैसलाबाद वाले। तो उनको उनके मुकामी इलाकों की खबरें जो हैं वो मिल जाती हैं, लिहाजा लोग अखबार को अब तरजीह दे रहे हैं। और जैसे जैसे अखबार लोकल होगा वैसे वैसे उनकी ज़्यादा जो है कवरेज होगी। अपने रंगीन तबार, पहले अखबार ब्लैक एंड वाइट होते थे, अब ज़रा तस्वीरें भी कलर आ रही हैं, एडिशन भी कलर आ रहे हैं, और उनकी प्रिंटिंग भी बेहतर हो रही है, कलरफुल। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन फ्यूचर जो है वो ये ज़्यादा चांसेस हैं इनके बेहतर होने के। शरह खानगी भी बढ़ रही है रोज़ बरोज़, और ख़ास तौर पे ख़वातीन में तो ज़्यादा बढ़ रही है। तो लिटरेसी रेट बढ़ने से वी मे होप कि इन फ्यूचर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अखबारात की पढ़ने की शरह है या उनकी सर्कुलेशन है वो भी बढ़ेगी। फिर इश्तिहारात एक अच्छा उसमें इजाफ़ा है। अभी भी लोग जंग संडे जो है वो इसलिए देखते हैं कि उनको कंबाइन किस्म के इश्तिहारात जो हैं वो उसमें से मिल जाते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जिन जो कोई नौकरी तलाश कर रहे हों, जिन्होंने कोई ख़ास तौर पे वो भी जो रिश्ता तलाश कर रहे हों। मेरा नहीं ख्याल आप में से कोई हो, आप तो सारे मुझे पाटे पढ़ने से लग रहे हैं। तो इस तरह से और भी किसी ने कोई कंस्ट्रक्शन के हवाले से लाइक दिस कोई, तो ये एक ज़रिया है जिसमें हम कह सकते हैं। बल्कि बाहर में तो ये फॉरेन कंट्रीज़ में तो 60-60 पेजेस के अखबार, 100-100 पेजेस के अखबार होते हैं संडे के, और उसमें से जिसको जो हिस्सा चाहिए वो लेता है, बाकी रद्दी की टोकरी में फेंक देता है, और उसकी कीमत भी बड़ी मामूली सी होती है। ठीक है? तो ख़ाबर फ़रोज़ साहब, माशाल्लाह, अल्लाह करे आप भी जल्दी से कामयाब हों, और हम आपके वलीमे पे भी आएँ जनाब। ठीक है?
मैंने बारात की बात नहीं की, याद रखना, वलीमे की बात की। जी नेक्स्ट है जी अखबारात की तकसीम का नाम। अब ज़रा गाड़ियाँ भी तेज़ आ गई हैं, सड़कें भी अच्छी हो गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम भी बेहतर हो गया है, तो अब हम कह सकते हैं नहीं कावर, मैं सॉरी गलत वादा नहीं करता, ठीक है, सिर्फ वलीमा, इस पे कभी फिर बात होगी डिटेल से। जी अखबारात की तकसीम का निज़ाम, मेहंदी तो उन्होंने सदी जिन्होंने ढोल से नचना नुचना होया तेरे यार बेली मुंडे शुंडे, ठीक है। तो अखबारात की तकसीम का जो निज़ाम है वो भी अब बेहतर हो रहा है, और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इन फ्यूचर जो है वो ज़्यादा बेहतर चांसेस जो है वो होंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं। इसमें मैं कोई हार्ड एंड फास्ट कोई हदीसें नहीं आपको बता रहा, आप खुद से भी अपनी माशाल्लाह अपनी अक्ल से, इंटेलेक्चुअल से इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं कि मज़ीद कौन से जदीद रुझानात हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि अखबार जो है वो इन फ्यूचर ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं।